नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सगर शुभांगी आपका टीम ईआर में स्वागत करती हूं। पिछले वीडियो में हमने 2017, 18, 19 और 20 के बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के क्वेश्चन देखेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पेपर फर्स्ट में 11 to 12 क्वेश्चन आते हैं। मीन्स जब हम इसकी प्रॉपर स्टडी करेंगे तब हम 22 to 24 मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हैं। ये वीडियो आपको बोथ लैंग्वेजेस मीन्स मराठी और हिंदी में भी अवेलेबल है। फर्स्टली हम 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। When a body is subjected to the two mutually perpendicular stresses sigma x and sigma y, then the center of Mohr circle from the origin is। फ्रेंड्स, मोर सर्कल जो है वो एक ग्राफिकल मेथड है स्ट्रेस ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू व्हेन बॉडी इज this is the body is subjected to two mutually perpendicular stresses, means suppose this is the sigma x major principal stress and this is the also sigma x major principal stress and this is the minor principal stress sigma y, then the center of circle is। क्वेश्चन में हमें सेंटर ऑफ मोर सर्कल पूछा गया है। सेंटर ऑफ मोर सर्कल इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। इस जब हमें रेडियस ऑफ मोर सर्कल पूछा गया होगा तब रेडियस ऑफ मोर सर्कल होता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। रेडियस ऑफ मोर सर्कल मीन्स मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। जब हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछा गया होता है और रेडियस ऑफ मोर सर्कल पूछा गया होता है तब उसका आंसर आता है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। और जब सेंटर ऑफ मोर सर्कल पूछा गया होगा तब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the modulus of rigidity if the value of modulus of elasticity is 200 kilonewton per mm square and Poisson's ratio is आंसर है 70, 80, 125 and 200। यू नो इलास्टिक कांस्टेंट कौन से इलास्टिक कांस्टेंट है। फर्स्ट जो है यंग्स मॉडुलस, इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहा जाता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इज इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन। देन सेकंड जो होता है इलास्टिक कांस्टेंट वो है शियर मॉडुलस डिनोट किया जाता है जी से। shear modulus means shear stress to shear strain, it's also called as modulus of rigidity। थर्ड जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो है बल्क मॉडुलस। थर्ड जो है बल्क मॉडुलस डिनोट किया जाता है के से और उसका फॉर्मूला है डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड जो बल्क मॉडुलस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉम्प्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट जो इलास्टिक कांस्टेंट है वो है पॉइजन्स रेशो डिनोट किया जाता है म्यू से और उसका रिलेशन है लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। जब
क्वेश्चन में हमें उसकी वैल्यू पूछी गई होगी, तब वो पॉइजन्स रेशो वेरीज फ्रॉम 0 to 0.5 फॉर इंजीनियरिंग पर्पज़, 0 to 0.5 फॉर इंजीनियरिंग पर्पज़। और जो इलास्टिक कांस्टेंट है उनका आपस में कुछ रिलेशन है, वो देखते हैं। फर्स्ट रिलेशन है E इज इक्वल टू 3K 1 - 2 म्यू। सेकंड है E इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू। एंड थर्ड है E इज इक्वल टू 9kg डिवाइडेड बाय 3K + G। क्वेश्चन में हमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशो का रिलेशन हमें देखना होगा। जो सेकंड रिलेशन है E इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू हम यूज़ कर सकते हैं। E इज इक्वल टू 2G 1 + म्यू। अब वह जो क्वेश्चन में वैल्यू दिए है वो फॉर्मूले में पुट करेंगे। E दिया है 200 किलो न्यूटन पर mm², 2G 1 + म्यू है 0.25, देन 2G इज इक्वल टू 200 1.25 एंड 2G की वैल्यू आती है 160 किलो न्यूटन पर mm² एंड G आता है हमारा 80 किलो न्यूटन पर mm², 80 किलो न्यूटन पर mm²। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 80 किलो न्यूटन पर mm²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग द लेंथ ऑफ मेंबर इज डिक्रीज्ड बाय dl, the ratio of decrease in a length to original length is called as intensity of stress, compressive stress, shear strain and compressive strain। ये है लेंथ ऑफ, दिस इज द मेंबर एंड सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ मेंबर L इज डिक्रीज हुआ है डेल्टा L DL से डिक्रीज हुआ है मीन्स फोर्स जो है वो कॉम्प्रेसिव फोर्स है। एंड इससे जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है वो होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। एंड द क्वेश्चन में डिक्रीज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, डिक्रीज इन अ लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ मीन्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन होता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। Compressive strain means decrease in a length to original length. So option 4 is the correct answer of this question. Next question is, a simply supported beam of a span L meter is carrying a triangular load varying gradually from 0 at support, that is both ends, to W per unit length at the center of span. What will be the maximum bending moment? हमें मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला बताना है इस क्वेश्चन में। सिंपली सपोर्टेड स्पैन लेंथ L is carrying the load which is 0 at the supports and increasing gradually W at the center। इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है, यम मैक्स होता है WL² डिवाइडेड बाय 12। और इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी दिखा देती हूँ आपको। दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम SFD। इसकी वैल्यू होती है WL/4 WL/4 एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज पैराबोलिक 3 डिग्री कर्व। उसकी वैल्यू है WL² डिवाइडेड बाय 12। सो करेक्ट आंसर इज WL² डिवाइडेड बाय 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेंडिंग इक्वेशन इज रिटर्न एज। बेंडिंग इक्वेशन को ही इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग, और उसे ही फ्लेक्चरल फॉर्मूला कहा जाता है। और फ्लेक्चरल फॉर्मूला क्या है? m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। हेयर m is the bending moment, I is the moment of inertia, sigma is the bending stress, and y is the distance of a section from the neutral axis, and E is the Young's modulus of elasticity, and 1 by r होता है कर्वेचर, 1 by r होता है कर्वेचर। सो हम ऑप्शन में देखते हैं कहाँ दिखाई देता है फार्मूला, m बाय आई इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू ई बाय आर। ऑप्शन थर्ड है हमारा फ्लेक्चरल फार्मूला और बेंडिंग इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ प्योर बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पॉइंट इन अ स्ट्रेन्ड मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, सिग्मा एक्स 100 MPa टेंशन है एंड सिग्मा वाई 50 MPa कॉम्प्रेसिव है, देन व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैंने आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला बताया है, जब बॉडी टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस, सिग्मा एक्स टेंशन में है 100 MPa एंड सिग्मा वाई इज कॉम्प्रेसिव 50 MPa। हम सपोज करेंगे यहाँ पर जो टेंशन है वो पॉजिटिव एंड कॉम्प्रेशन है वो निगेटिव सपोज करेंगे। देन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर सिग्मा एक्स हमारा 100 है, देन माइनस और सिग्मा वाई -50 है डिवाइडेड बाय 2। टर्म मैक्स आता है हमारा 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है 50 हो गया वो, और डिवाइडेड बाय 2, 150 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 75 MPa। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन थर्ड में दिखाई दे रहा है 75 MPa। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A bar of diameter 30 mm is subjected to tensile load such that the measured extension on a gauge length of 200 mm is 0.09 mm and the change in diameter is 0.0045 mm. Calculate the Poisson's ratio. हमें क्या क्या दिया है पहले हम उसे लिखेंगे। डायमीटर 30 mm, लेंथ है 200 mm, चेंज इन लेंथ 0.09 mm, चेंज इन डायमीटर 0.0045 mm। देन व्हाट इज द पॉइजन्स रेशो, मीन्स म्यू निकालना है हमें, और पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला होता है लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन टू लीनियर स्ट्रेन इज द पॉइजन्स रेशो। अब पहले हम लैटरल स्ट्रेन निकाल लेते हैं। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर टू ओरिजिनल डायमीटर। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमीटर है 0.0045 डिवाइडेड बाय एंड डायमीटर 30। लैटरल स्ट्रेन आता है 0.00015। देन लीनियर स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ
0.09 डिवाइडेड बाय लेंथ है 200 mm, लीनियर स्ट्रेन 0.00045। अब पॉइजन्स रेशो इज इक्वल टू लैटरल स्ट्रेन आया था 0.00015 एंड लीनियर स्ट्रेन 0.00045। सो इसका आंसर आता है 1/3। 1/3 is the Poisson's ratio. Option first is the correct answer. Next question है, a point of contraflexure in a bending moment diagram indicates। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर होता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मीन्स bending movement changes the sign. Contraflexure means bending movement changes the sign. Next question है, a simply supported beam of a span L is carrying point load W at a mid span. What is the deflection at the center of beam? इस क्वेश्चन में हमें डिफ्लेक्शन बताना है। डिफ्लेक्शन के सभी फॉर्मूले हमें याद रखने होंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है, सिंपली सपोर्टेड बीम और उसका लेंथ है L, इज कैरिंग पॉइंट लोड W एट मिड स्पैन, W एट मिड स्पैन, देन डिफ्लेक्शन एट द सेंटर। डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसका सेंटर में होगा, मिड स्पैन में होगा, और वो आता है -WL³ डिवाइडेड बाय 48 EI। और उसका स्लोप होता है, स्लोप थीटा ए एंड थीटा बी सेम होते हैं, -WL² 16 EI। दिस इज द स्लोप। थीटा ए माइनस होता है और थीटा बी प्लस होता है। सो करेक्ट आंसर इज WL³ डिवाइडेड बाय 48 EI। ए निगेटिव साइन होता है उसे, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर सेक्शन एट एन एक्सिस पासिंग इट्स CG इज। सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस डिनोट किया जाता है Z से। Z सेक्शन मॉडुलस इज इक्वल टू I/Y। Here I is the moment of inertia and Y is the distance of section from the center or neutral axis. सर्कुलर सेक्शन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/64 d⁴ and Y is the d/2. So section modulus is equal to π/64 d⁴ divided by d/2। ये 32 होता है, π/32 और d कैंसर, d³, π/32 d³। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। π/d³ divided by 32 is the section modulus of circular section at an axis passing its CG. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैंटिलीवर बीम AB of length L and subjected to UDL of intensity W kilonewton per meter over a length B is shown in the figure. If EI is constant then what is the deflection at C? इस क्वेश्चन में हमें कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम और BC पोर्शन पर यूडीएल दिया है W किलोन्यूटन पर मीटर का, और AC पोर्शन में कौन लोड एक्ट नहीं करता,
तो डिफ्लेक्शन बताना है एट पॉइंट सी, इसका डिफ्लेक्शन होता है सी। एक नॉर्मल कंडीशन है कैंटिलीवर बीम एक्टिंग यूडीएल फॉर इंटायर स्पैन, देन इसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो डब्ल्यू एल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ई आई। सो यहाँ पर लेंथ होता है बी, बी इज़ द लेंथ ऑफ पोर्शन बी सी, देन हम यहाँ पर पुट करेंगे बी, डब्ल्यू बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ई आई। सो फोर्थ ऑप्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है डब्ल्यू बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 8 ई आई। जब हमें क्वेश्चन में डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए पूछा गया होता, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, तो इसका दिस इज द डिफ्लेक्शन एट सी, देन ये लीनियर होता है। यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन y, दिस इज द थीटा सी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी क्यूब डिवाइडेड बाय 6 ई आई। देन डिफ्लेक्शन एट ए होता है y इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट सी y प्लस थीटा सी इंटू रिमेनिंग लेंथ इज ए। तब हम ये आंसर लिखेंगे जब हमें डिफ्लेक्शन एट ए पूछा गया होता है तो। और यहाँ पर स्लोप एट सी मीन्स थीटा सी एंड थीटा ए ये सेम होता है, थीटा सी एंड थीटा ए ये सेम होता है, चेंज नहीं होता है। ये हमारा 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम 2090 के क्वेश्चन देखेंगे, सॉम के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 2019 के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है द shear force and bending moment are zero at the free end of a cantilever beam if it carries a, option A point at the free end, point load at the free end, point load at the middle of its length, uniformly distributed load over the whole length, and none of the above। ये फोर्थ ऑप्शन है। इसमें द shear force and bending moment are zero मीन्स जो ये थ्री केसेस दिए हैं, ये थ्री केसेस के हम SFD एंड BMD निकालने पड़ेंगे। फर्स्ट जो है पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, दिस इज द कैंटिलीवर बीम, पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, सपोज दिस इज द W। इसका SFD आता है कैंटिलीवर के इस सपोर्ट पर, फिक्स्ड सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन एंड वन मूवमेंट एक्ट होती है। जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो ज़ीरो होती है बिकॉज यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इज ज़ीरो। वर्टिकल रिएक्शन जो है वो इज इक्वल टू W आता है। देन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट W इंटू L एक्ट होता है, W इंटू L, दिस इज द लेंथ ऑफ द मेंबर। सो इसका SFD पहले ये W, देन यहाँ पर या इस पोर्शन में कौन सा भी लोड नहीं है, सो दिस इज द कांस्टेंट। देन डाउनवर्ड डायरेक्शन में W, दिस इज द SFD 0 डिग्री है। shear force diagram will be like this। then bending moment diagram यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, W इंटू L मूवमेंट एक्ट होता है। सो यहाँ पर ये बेस लाइन, यहाँ पर कौन सी मूवमेंट नहीं है फ्री एंड पर, सो दिस इज द 0 एंड एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए ये निगेटिव W इंटू L। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम
for the cantilever beam एक्टिंग पॉइंट लोड एट द फ्री एंड। इसमें शेयर फोर्स डायग्राम में फ्री एंड में ज़ीरो नहीं है, सो ये ऑप्शन गलत होता है। नेक्स्ट केस देखते हैं हम, पॉइंट लोड एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ। कैंटिलीवर बीम है, देन पॉइंट लोड एट द मिडल, दिस इज होल लेंथ इज L, this is the L/2, L/2, and this is the free end. For this case we have to draw the SFD। इस पोर्शन पर लोड नहीं है, सो यहाँ पर ज़ीरो, देन W, दिस इज द shear force diagram for this case। At the free ends, shear force will be zero as no load is there. So you can observe the shear force diagram like this. Then we can draw the bending moment diagram। इस पोर्शन पर कोई लोड नहीं है, सो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा WL/2 माइनस दिस इज द BMD फॉर दिस केस। इस केस में हम देख सकते हैं कि शेयर फोर्स डायग्राम एट अ फ्री एंड इज ज़ीरो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट अ फ्री एंड इज अ ज़ीरो, सो ऑप्शन 2 इज द हमारा आंसर हो सकता है। हम थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में कैंटिलीवर बीम कैरिंग द UDL ओवर द होल लेंथ। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फर्स्टली ड्रॉ करेंगे। दिस इज द बेंडिंग shear force diagram, this is the shear force diagram, and bending moment diagram is like this, WL/2। दिस इज द पैराबोलिक। हम देख सकते हैं जो सपोर्ट पर SFD एट द फ्री एंड इज ज़ीरो, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड इज ज़ीरो, सो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 100 mm square and 1 meter long is subjected to a tensile force of 40 kilonewton. What is the total elongation of the rod if modulus of elasticity of steel is 200 GPa? ऑप्शन फर्स्ट है 0.5 mm, 0.7 mm, 1.2 mm एंड 2 mm। क्वेश्चन में दिया स्टील रॉड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 100 mm square, then length is 1 meter, 1 meter means 1000 mm, टेंसाइल फोर्स P is 40 kilonewton, इसे हम न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे 40,000 न्यूटन। व्हाट विल बी द टोटल इलोंगेशन मीन्स डेल्टा एल हमें निकालना है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 200 GPa, 200 गीगापास्कल मीन्स 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वेयर। हमें पता है जो टोटल इलोंगेशन होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू PL डिवाइडेड बाय AE। फोर्स 40,000, लेंथ है 1000 डिवाइडेड बाय एरिया 100 एंड E is the 2 × 10⁵। 20 कैंसल, 1 2 3 4 5 ये 5 गेट कैंसल, रिमेनिंग है 4 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 2।
हमारा आंसर आएगा एमएम में, क्योंकि हमने सभी वैल्यू न्यूटन और एमएम में कन्वर्ट किया था। 2 mm है टोटल इलॉन्गेशन। सो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। रिमेनिंग क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होगा। देन आपको कैसा लगा ये वीडियो? थैंक यू।